जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉस्टल वार्डन बाल मनोविज्ञान के इस टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा पहला टॉपिक है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था, ठीक है, उसे अरस्तु अरस्तु और प्लेटो, ये दोनों प्राचीन या फिर ग्रीक युग के विचारक थे, ठीक है। इन्होंने जो मनोविज्ञान का विषय था वो किसे माना, तो आत्मा को माना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आत्मा, ठीक है। कौन कौन थे, तो एक तो थे प्लेटो और दूसरे थे अरस्तु, ठीक है। इसके बाद संत ऑगस्टाइन आए मध्य युग में, ठीक है। इन्होंने किसे माना मनोविज्ञान का विषय, तो इन्होंने मन को माना, ठीक है। इसके बाद आधुनिक युग, तो आधुनिक युग में जो विलियम जेम्स थे, विलियड वुड, जेम्स सली, इन्होंने जो मनोविज्ञान का विषय था वो चेतना को माना, ठीक है, चेतना को माना। इसके बाद फिर जो समकालीन या फिर मनोवैज्ञानिक विचारक थे, जैसे कि बीएफ स्किनर, इवान पी पावलव, वुडवर्थ, वाटसन, इन्होंने भी मनोविज्ञान का जो विषय था वो किसे माना, तो व्यवहार को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव जो होता है ये मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, ठीक है। बाकी कौन कौन से है, तो शैक्षिक उद्देश्य है, मूल्यांकन है और अधिगम अनुभव, ये तीनों ही क्या है कि मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, समस्या कौन सी आती है पूछा है, तो एक तो है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति, ये नहीं आती है, ठीक है। विद्यालयों के में बच्चों का कम नामांकन, ये भी नहीं आती। शिक्षा का गिरता स्तर, ये भी नहीं आती। लेकिन जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, ठीक है, ये आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या, ठीक है। नेक्स्ट है, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, आपके ऑप्शन है शारीरिक गठन और सकल सूरत, या फिर रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना, ठीक है। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। देखिए, अधिगमकर्ता दैट मीन्स सीखना, जानना, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर आ जाएगा पेस्टालॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। जो इंद्रिय जनित स्तर होता है इसमें शामिल होते हैं शिशु, ठीक है। जैसे कि आंख के बारे में सोचने लगे, कान के बारे में सोचने लगे, हाथ के संबंध में, अगर इनके संबंध में कुछ भी सोचते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंद्रिय जनित स्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है। आपके कथन देखिएगा, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन को बताता है, ठीक है, ये नहीं होगा। यह व्यक्ति के अनुभवों को बताता है, ये भी नहीं होगा। इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक व्यक्तित्व से है, प्रक्रियाओं से है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है, कौन सा, तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। किसने कहा था, किसका मत है ये, आपके ऑप्शन है अल्बर्ट बनूरा, मैस्लो, बीएफ स्किनर या फिर जीन पियाजे। तो किसका कथन था, तो मैस्लो का कथन था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदता पैदा करना। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान नामक जो पुस्तक है वो एडवर्ड एल थार्नडाइक द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई, तो 1913 में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब पूछा है कि शिक्षा क्या है। आपके ऑप्शन है, एक सामान्य विधि है, नहीं है, ठीक है। एक विद्यालय तक ही सीमित है। शिक्षा क्या विद्यालय तक ही सीमित है, बाहर नहीं मिलता है? तो नहीं, शिक्षा क्या होता है, हर जगह मिलता है, ठीक है। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्या है कि पूरी जीवन आप जब तक जिएंगे तब तक आप कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो शिक्षा क्या है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है भूगोल से, दर्शन से, संस्कृत से या फिर नीति शास्त्र से? तो देखिए जो मनोविज्ञान है इसका जन्म दर्शन से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है मनोविज्ञान का जन्म? तो दर्शन से हुआ है। दर्शन से मनोविज्ञान का जन्म हुआ है क्योंकि मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो अध्ययन है वो दर्शन की एक शाखा यानी कि मन की दर्शन के रूप में किया जाता है। अगला देखिएगा, प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। आपके ऑप्शन है, कौन है? विलियम जेम्स, विलियम वुड, एडवर्ड एल थार्नडाइक या फिर वी एफ स्किनर? तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? एडवर्ड एल थार्नडाइक। ये क्या है? प्रथम आधुनिक शिक्षा यानी कि मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है। आपके ऑप्शन है, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से या फिर जर्मन भाषा से? तो देखिए एजुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में दिया हुआ है लेकिन ये सी होगा। एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है तो किससे विकसित हुआ है? तो लैटिन भाषा से विकसित हुआ है एजुकेटम शब्द। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का अरबी भाव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कथन कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए क्या करते थे? उपयोगी मानते थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो देखिए शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने ही। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने ही, ठीक है। नेक्स्ट है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रक्रिया है, आपके ऑप्शन है, बालक के समाजीकरण की, बालक के समाजीकरण की, ये नहीं होगा। सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, ये भी नहीं है, ठीक है। बालक में सर्वोत्तम से बहरान लाने की, ये भी नहीं होगा। बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का प्रक्रिया क्या है? तो देखिए विवेकानंद जी के अनुसार, ठीक है, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति जो है वही शिक्षा की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया? ऑप्शन है, महात्मा गांधी ने, रूसो ने, विवेकानंद ने या फिर डीवी ने? किसने दिया था? तो डीवी ने दिया था, ठीक है। देखिए डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित तथा अपनी भावी समस्याओं को हल करने योग्य बनाती है। अगला देखेंगे, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? देखिए शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, ये कहा था टीपी नन ने। किसने कहा था? टीपी नन ने कहा था। टीपी नन के अनुसार जो शिक्षा होता है वो क्या है? व्यक्ति का पूर्ण विकास है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो देखिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला थी ये मैक्स वर्थीमर ने रखी थी। किसने रखी थी? तो मैक्स वर्थीमर ने, मैक्स वर्थीमर, ठीक है। सी पर दिया हुआ है लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, मैक्स वर्थीमर। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक जो मैक्स वर्थीमर थे इन्होंने रखी थी, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर है। अगला सवाल है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए संरचनावाद, इसके जो प्रवर्तक थे वो वुंट थे। कौन थे? वुंट थे संरचनावाद के प्रवर्तक। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विल्हेम वुंट, इसका इनका पूरा नाम क्या था? तो विल्हेम वुंट इनका पूरा नाम था। और ये भी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया। अगला देखिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को, ठीक है, किसने स्थापित किया था? अभी मैंने बताया था, डब्ल्यू वुंट ने किया था। किसने किया था? डब्ल्यू वुंट।
और कब किया था? तो विलियम वुंट ने 1879 में। 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से जर्मनी के लेप्जिग में विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया था। नेक्स्ट है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक थे। तो देखिए, प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला था इसके संस्थापक कौन थे? तो वुंट थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? किसने कहा था? तो ये कहा था वॉटसन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जेबी वॉटसन ने परिभाषित किया था। वॉटसन के अनुसार जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन कहा था वुडवर्थ ने। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। अगला सवाल देखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? तो देखिए, सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था इसको, ठीक है, आत्मा का अध्ययन, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि किस विषय का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया था। तो सर्वप्रथम आत्मा का अध्ययन, इसके बाद किसमें? तो मन का अध्ययन दूसरे नंबर पर, इसके बाद चेतना का अध्ययन, ठीक है, और फिर व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार के संजोय है, कथन था। यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने। किसने कहा था? तो वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्यतम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नन ने कहा था। अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है? तो ये कथन कहा था फ्रोबेल ने। फ्रोबेल जो कि एक जर्मन शिक्षा शास्त्री था, जो पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। अगला सवाल है, किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ऑप्शन है हर्बर्ट का, डीवी का, एडम्स का, या फिर प्लेटो का। तो राइट आंसर हो जाएगा एडम्स का। एडम्स का कथन था कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? देखिए, शिक्षा क्या है कि सामाजिक एवं व्यक्ति शक्तियों को पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। किसने कहा था? तो कमेनियन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। देखिए, शिक्षा का जो आधारभूत उद्देश्य होता है वो व्यक्ति का विकास करना है, सिंपल सा। ठीक है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास करना शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये है प्लेटो की रचना। रिपब्लिक किसकी रचना है? तो प्लेटो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, या फिर प्रशासक का? किसका होता है? तो बाल मनोविज्ञान, यानी कि बालक, सिंपल सा है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? तो बालक का होता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, देखिए बाल मनोविज्ञान जो होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में आपका व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन क्या किया जाता है? कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन ही आपका शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन कहा था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ए, यह बच्चों के अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला सवाल है,
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है वो सर्वोत्तम है? कथन देखते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। एक, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सारे बच्चे एक जैसे होंगे क्या? नहीं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, यानी कुछ बच्चे विशिष्ट, कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, नहीं होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कथन राइट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा क्या है? अपने आप में एक विशिष्ट होता है, बस शर्तें उसे अपने अंदर के ज्ञान को जानने की बस जरूरत है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो देखिएगा, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। तो केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये हो जाएगा, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, गर्भावस्था, यानी कि बच्चा जब गर्भ में है और उसके बाद वो जब किशोर हो जाता है, तब तक का जो अध्ययन होता है वही क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो देखिए, प्रयोगात्मक जो विधि है, इसको सर्वप्रथम विल्हेल्म वुंट ने प्रस्तावित किया था। किसने किया था? विल्हेल्म वुंट ने। अगला क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है, आपके ऑप्शन है मनोज्ञात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक। अगला सवाल है, विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी विकास का तात्पर्य है, ठीक है। अगला सवाल है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है रेखीय, पूर्वानुमेय, निरंतर, या फिर सामान्य से विशिष्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो रेखीय कथन गलत है, ठीक है। बालक का विकास प्रभावित होता है, ऑप्शन है वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो बालक का विकास होता है, एक तो वंशानुक्रम से होता है और दूसरा वातावरण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, ऑप्शन है सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, उच्च मानसिक क्षमता, या फिर कल्पना शक्ति का अभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना शक्ति का अभाव, ठीक है। ये क्या होता है कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक क्या होता है? कल्पना शक्ति का अभाव। एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ता सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत से स्पष्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट क्रिया। एरिक्सन के अनुसार अन्योन्यता संकट, यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, का काल है, कब से कब तक चलता है इसका काल? तो 13 से 18 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार जनजातीय व्यवहार विशेषता है अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा एक संवेदी प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी। भाषा विकास का सिद्धांत दिया, किसने दिया था? फ्रॉयड ने, चॉम्स्की ने, बर्नर ने, या फिर ब्रिजेज ने। किसके ने दिया था? चॉम्स्की जो था, इसने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। अगला है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष की शिशु खुश होता है या क्रोध करता है, यह है क्या है? सामान्य, सामाजिक, आक्रामक, या फिर संवेगात्मक। तो राइट आंसर है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। विकास एवं वृद्धि है, ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी हैं, समान हैं, पूरक हैं, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो विकास और वृद्धि होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर जो बारकोड दिख रहा है उसे स्कैन करके 5 रुपये पेमेंट करें और मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।